किसी कारणवश किसी आवेश में हो या किसी कारणवश क्रूर हत्या करके आ गया, तुरंत ब्रज में आ गया, कहीं भजन करने आ गया। नहीं आने के बाद उतना उसका काम क्रूर तो गया नहीं अभी। और अकेले हो गया, माता पिता घर में थे, बुखार हो गया, कुछ हो गया। घर में जब था कोई माता दवाई लाती थी, कोई पानी लाते थे, कोई पेट दवा देता, यहाँ तो कुछ कोई नहीं, घर छोड़ के आ गया। तो यहाँ तो उसको लगता है यहाँ तो भाई मैं अकेला हूँ, जीवन में संसार में मेरा कोई नहीं, अकेला हूँ। तो एक निराशा मन में आ जाता है नवीन साधक का, प्राथमिक साधक में, कि मेरे तो काम क्रोध भी गया नहीं, भजन में तीव्रता हुआ नहीं, और मेरा समझने के लिए कोई साथ में कोई नहीं। तो इसी तरह एक निराशा मन में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? ये सत्संग हुआ नहीं, उसका वो प्रस्तुति नहीं है, वो चल पड़ा, ऐसा थोड़ी होता है। हैं? ये संसार छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का अधिकार थोड़ी है संसार छोड़ने का। तावत कर्मणि कुर्वीत निर्विद्यते जावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते। तावत कर्मणि कुर्वीत, तब तक संसार में रहकर कर्म करना, निर्विद्यते जावता, निर्विद्य माने अनासक्ति, समस्त संसार के प्रति, देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति जब तक ठीक ठीक नहीं होती है तब तक संसार में रहो, संसार छोड़ना नहीं। ये कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। सबका अधिकार थोड़ी, अधिकारी नहीं, अनधिकारी चल पड़ा, छोड़ छाड़ के संसार भय से भीत होकर के घर में को गाली गालोस कर दिया, नहीं रहेंगे घर में, हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वैराग कारण नहीं है, गाली गालोस दुखी होकर के जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए गीता क्या कहते हैं, अश्वत्थमेनं शुभुरिरमलम असंग शस्त्रेण दृढ़चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अश्वत्थम एनं शुभुरिरमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़चित्ता, ये संसार रूप वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष जो है, इसको छेदन, संसार वृक्ष माने संसार आसक्ति रूप वृक्ष, ये इसको कैसे छेदन होता है? असंग शस्त्रेण दृढ़चित्ता, दृढ़ असंग माने तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है, वैराग्य द्वारा। त्याग से छेदन होगा नहीं, वैराग्य के द्वारा ही असंग, असंग शस्त्र, असंग माने वैराग। तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवो, जिनके चरण कमल प्राप्ति होने से फिर संसार चक्र में कभी साधक लौट के आता नहीं है, मैं उस परम पुरुष के शरणागत हो रहा हूं बोल करके संसार छोड़ करके आप चलो। उसके पहले नहीं, उसमें भी होगा नहीं, फिर क्या करना है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अद्वैत नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ये गुण होना चाहिए तुम में, तब जाकर तुम वहां पहुंच सकते हो। छोड़ने से होगा नहीं, छोड़ तो दिया, लेकिन निर्माण, अभिमान शून्य, मोह वर्जित, ये दोनों जड़ है संसार चक्र का। अभिमान, मैं मेरापन, मैं पंडित कुलीन मानी धनी ज्ञानी, ये अभिमान, ये बड़ा खतरनाक है। और मोहा माने जो मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, मिथ्या है, हमसे हमारा नहीं है, होना नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे वस्तु में ऐसे आसक्त हम छोड़ नहीं पाते। स्त्री पुत्र परिवार ऐसे हैं सब संसार के, इसको कहते हैं मोह। निर्माण मोह दोनों वर्जित, अभिमान मोह वर्जित। जित संग दोषा, जिस संग से मन में आसक्ति पैदा होती है, इस संग से दूर रहना। आध्यात्म नित्य हर्ष, भगवत चिंतन, ध्यान धारणा, उपासना, स्तुति आदि इत्यादि में रहना चाहिए सारा दिन। कभी मन को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में, एकदम टनाटन बांध के रखना है। जो विषय वार्ता, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित चिंतन करने का उसको मौका ही मत दो। अध्यात्म नित्य, नित्य मन हर्षमय, विनिवृत्त कामा, जिसका समस्त कामना निवृत्ति हो गई है, कोई कामना कुछ नहीं, भगवत चरण छोड़ करके और कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग, द्वंद्व हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि ठंडी गर्मी, इस पे समचित्तता समभाव कर लो। ये द्वंद्व मनुष्य जीवन का एक अवश्यंभावी, प्राणी मात्र ही अवश्यंभावी परिणाम है। सबको इस द्वंद्व का सामना करना पड़ता है, इसमें शांत रहना चाहिए। और अमूढ़ा, अमूढ़ा मूढ़ो उसको कहते हैं जो संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया और इसी में ही बार बार लिप्त हो रहे हैं,
पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करते। यह है मूढ़ो जीवात्मा। अमूढ़ माने जो जान गया है शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी हमारी हैं, उनसे हमारा नित्य संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है, पहले था अभी है पीछे भी रहेगा, ये सत्य है सत्य है। ऐसे भावना विचार बुद्धि जिनके वो अमूढ़ा है। पदम अव्ययम तत्, वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अंदर एक भी गुण कम होने से वहां पहुंचना संभव नहीं है ना। तो पहले वो विचार नहीं, वो स्थिति नहीं, घर छोड़ दिया। ऐसे घर छोड़ने से क्या होगा? हाँ, ऐसे घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तो भय भी तो हो ही जाएगा।